नमस्कार, साथ ही कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आज छत्तीसगढ़ का बजट आएगा। दरअसल बजट से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार बड़े विजन के साथ काम कर रही है। 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ की ग्रोथ रेट 7.5% से ज्यादा है और छत्तीसगढ़ को विकसित प्रदेश बनाना है, इस पर काम किया जाएगा। आज का बजट बहुत खास होगा, समावेशी होगा, ओपी चौधरी कहते नजर आए। तो 2047 तक, क्योंकि छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है और उसके मद्देनजर आज का ये बजट बहुत खास होगा, ओपी चौधरी ने कहा। हालांकि उम्मीदें बहुत हैं हर किसी को आज के बजट से। हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पिछले लगभग 1.25 साल से छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए पूर्णतः समर्पित होकर कार्य कर रही है। और यही मैं कहना चाहूँगा कि कल का जो बजट होगा, हमारी सरकार का जो दूसरा बजट होगा, वो छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित बजट होगा। और जो हमारा पहला बजट आया था, उसी के अगली श्रृंखला के रूप में कल के बजट को आप देखेंगे। और एक जो बड़े विजन के साथ जो हम काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा है, हम अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और इसी के कड़ी के रूप में, एक स्टेप के रूप में, एक पहले बजट को पहले कदम के रूप में और दूसरे बजट को दूसरे कदम के रूप में देख सकते हैं। और पिछले बजट का ही एक अगला क्रम इस कल के दूसरे बजट में आप सबको दिखाई। और रायपुर के लोगों को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। यहां के लोगों का बजट के प्रति कहना है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाओं पर फोकस होना चाहिए। तो वहीं यहां की महिलाओं ने बजट में महंगाई से राहत मिलने के लिए कदम उठाने की मांग की है। मेरी इस बार उम्मीद है कि महिलाओं पर केंद्रित और आधारभूत संरचना पर, विकास पर ज़्यादा जोर रहेगा। इसमें किसानों के हित की बात होगी, शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित होगा। नई योजनाएं इस संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र में आ सकती है। बजट के एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में नियोजित होगा, समर्पित होगा। चिकित्सा भी हमारी प्राथमिकता में है। राज्य सरकार ने जिस प्रकार से अपने घोषणा पत्र तैयार की थी, उसको पूरा करने के लिए अभी इस वर्ष प्रयास होगा। पहले वर्ष राशि की कमी थी, अब इस समय राशि पर्याप्त मिली है, तो इस बार जन कल्याण के साथ साथ अधोसंरचना के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। तो बजट को लेकर वही है कि जो मध्यम वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको राहत मिलनी चाहिए महंगाई से। जो उनकी राशन की जरूरी सामान है उन पर थोड़ा सा दाम कम होना चाहिए। पेट्रोल वगैरह का भी दाम कम होना चाहिए कि ये भी, इसमें भी कहीं आने जाने में होता है। और शिक्षा में भी थोड़ी सी मैं चाहती हूँ कि बच्चों की शिक्षा का जो फीस वगैरह है उनमें भी कमी आनी चाहिए। इससे एजुकेशन को लेकर जी, मैं खुद टीचिंग से जुड़ी हुई, तो मैं सोचती हूँ कि इस तरह से अगर कमी हो तो हर प्रकार के जो परिवार वाले हैं वो अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन दे सकते हैं। अभी जो नई सरकार बनी है, इससे काफ़ी उम्मीदें हैं खिलाड़ियों को। खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित हैं बजट को लेकर कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार का बजट जो आएगा वो खिलाड़ियों के हित में आएगा और काफ़ी अच्छा बजट रहेगा। और हम चाहते हैं कि इस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ खिलाड़ियों के जो सुविधाएं हैं वो बढ़ेंगी। और बजट में ऐसा प्रावधान रहेगा कि ग्रास रूट लेवल से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को इसका लाभ प्राप्त हो।